चलिए अच्छी बात है। मामला क्या है, सोचिए लड़ाई हुई क्यों? लड़ाई इसलिए हुई कि जो साउथ लेबनान है वो ईरान के पास है, सॉरी इसराइल के पास है। इसराइल का नॉर्थ इसराइल और साउथ लेबनान मिले हुए हैं। अब वहां पर ईरानी ईरानी पैसे से इन्होंने, आपने देखा है कि हमास की सुरंगें कितनी बड़ी बड़ी सुरंगें, उसी तरह हिजबुल्लाह ने भी बड़ी लंबी लंबी सुरंगें बना रखी, कटिंग अक्रॉस द माउंटेन्स। आप देखें कि पहाड़ों में उन्होंने बड़ी वेल इक्विप्ड सुरंगें बना रखी हैं, उसमें हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, उसमें पूरा नदी के अक्रॉस इनकी सुरंगें जाती हैं। आप देखें तो इसी सुरंग एक बड़ा हेडक्वार्टर मिल गया है इन लोगों को, इजरायली फौजों को, और इनका हिजबुल्लाह का, और माना जाता है कि उसमें करीब 3 दर्जन खास आतंकी बड़े नेता उसमें बैठे हुए हैं, और इजराइल ने उस जगह को पूरी तरह से घेर रखा है। इजराइल गोली नहीं चला रहा था, इजराइल ने उस जगह को घेर रखा है। अब आपको निकालना है वहां से लोगों को, तो आपको झक मार के हमला करना पड़ा। आपने हमला किया तो इजराइल ने दुगना मारा, और फिर ईरान ने कट्टी कर ली, आपको मालूम है। तो सारी दिक्कत की जड़ ये सुरंग है जहां पे हिजबुल्लाह के बड़े आतंकवादी, जिसे कहना चाहिए, बंद के रह गए अंडरग्राउंड। उस पूरे इलाके को इजरायली फोर्सेस ने, आईडीएफ ने घेर रखा है। इसका हम आगे भी इसके बारे में सुनेंगे। फिर फाइनली ट्रंप ने इतनी बड़ी बात कह दी, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ही कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी 60 दिन की बात है, 60 दिन वहां कोई टोल वोल नहीं लगेगा। ईरान कह रहा है हम ईरान से टोल वापस करा देंगे, इसके बाद हम टोल लगाएंगे, हम टोल लगाएंगे। अच्छा, उसका इन्होंने कारण भी बताया। उन्होंने कहा हमको ये जो पूरा युद्ध हुआ है इसमें हमारा साथ बड़ा पैसा खर्च हुआ है, तो पैसा कौन देगा? हम टोल लगाएंगे। यानी तुम भी टोल लगाओगे, ईरान भी नहीं मानेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल ही बिकना बंद हो जाएगा। मैं गारंटी कर सकता हूं वहां चिड़िया नहीं फटकेगी। अब तुम टोल ही ले लो, तुम टोल ही ले लो। वैसे भी जो टोलाबाजी कर रही थी ममता बनर्जी, तो उससे आगे बढ़ गए। तो अब ये गजब की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप समझौते की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ईरान को हटा के वहां पे गुंडा टैक्स है ये ना, गुंडा टैक्स हम वसूलेंगे, हफ्ता हम वसूलेंगे। कमाल के आदमी साहब ये। अच्छा, उधर अल जजीरा का एक फोटोग्राफर इजरायली बॉम्बिंग में मारा गया है, और इसको लेके अल जजीरा बहुत मातम बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने बता दिया कि साहब ये तो हमास का मेंबर था, ये भी मेंबर था हमास का, इसका भाई भी हमास का मेंबर था, और ये स्नाइपर था, ये दूर से निशानची था, ये छोटा मोटा मेंबर नहीं था। अच्छा, इसके पहले कई ढेर सारे पत्रकार अल जजीरा के, बीबीसी के ऐसे सामने आ चुके हैं जो कि हमास के मेंबर निकले हैं, तो उसमें इसलिए कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। उधर पाकिस्तान का क्या है साहब, कभी मैं सोचता हूँ इन लोग की बड़ी हिम्मती लोग हैं। तुम्हारे पूरे देश में आग लगी है, टीटीपी आपके यहाँ आग लगाए हुए है, अफगानिस्तान आग लगाए हुए है, बलूचिस्तान आग लगाए हुए है, बेले कश्मीर में आग लगी हुई है, पूरे देश की हालत खराब है। और प्रधानमंत्री जोकर और साथ में वो आसिम मुनीर चले गए स्विट्जरलैंड, और जो रक्षा मंत्री था उसको भेज दिया इन्होंने तुर्की। क्यों? वहां पे P4 की मीटिंग हो रही है। व्हाट इज P4? P4 का मतलब है साहब तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट और सऊदी अरब। इसको इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। जैसे एक यूरोपियन नेटो है तो उसको इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है, और उसका आर्टिकल 5 भी यहाँ पे प्रभावी है। आर्टिकल 5 में ये होता है किसी एक देश पे हमला होगा तो सब पे हमला माना जाएगा। अच्छा, फर्ज करें पाकिस्तान पे हमला होता है तो इजिप्ट क्या अपनी फौज भेजेगा इतनी दूर से? कैसे भेजेगा? इजिप्ट के पास तो कोई नेवी भी नहीं, तो इजिप्ट क्या करेगा? इजिप्ट के पास कोई अच्छी कायदे की एयरफोर्स भी नहीं है। R4 ही तो मैंने कहा, कुछ मैंने गलत कहा क्या साहब? Did I say something wrong? तो मैंने P4 कह दिया, सॉरी। तो R4 जो है, अब इसको हालांकि इसका कोई नाम नहीं है अभी, लेकिन इसका बता रहे हैं कि इसको इस्लामिक नेटो, और इसमें और भी देश शामिल करने की बात है। फर्ज कीजिए पाकिस्तान पे हमला होगा, इजिप्ट क्या कर लेगा? सऊदी अरब क्या कर लेगा? पैसे ही दे सकता ना, पैसे देगा। तुर्की क्या कर लेगा? उतनी दूर से एक आध शिप उसने भेज दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसको हमने ऑलरेडी घेर रखा है। अभी तुम्हारे ऊपर 2-4 ब्रह्मोस फेंक देगा, वो ग्रीस फेंक देगा, साइप्रस फेंक देगा। आपने देखा तुर्की आजकल भारत को मनाने का बहुत प्रयास कर रहा है, सफाई तक दे रहा है तरह तरह की। तो मुझे इसमें कोई दम नजर नहीं आता। और रही बात इजिप्ट की, तो इजिप्ट में तो तुम अपना ही झड़ा लो, फुका लो यार। तुम्हारे यहाँ तो जब से अरब स्प्रिंग हुआ था, इजिप्ट इस समय डिक्टेटरशिप में है, जनरल सिसी है, क्योंकि वहां पे मोर्सी जो है मुस्लिम ब्रदरहुड वाला चुनाव जीत गया था, राष्ट्रपति बन गया था, और राष्ट्रपति बनने के बाद उसने पूरा इस्लामिक एजेंडा सबको हालत खराब कर दी उसने। तो जो वहां पे जनरल थे सिसी,
उन्होंने सेना ने रिवोल्ट कर दिया और रिवोल्ट करके उन्होंने मोर्सी को जेल में डाल दिया, उसके बाद मुकदमा चलाया, उसको मौत की सजा सुना दी। वो अलग बात है, वो अपनी मौत मर गया बाद में। और जनरल सीसी वहां, तुम अपना देश संभालो यार, तुम पाकिस्तान को क्या संभालोगे? लेकिन ठीक है, आपका अपना ड्रामा है, चलता रहा। बड़ी बात है कि जितने सारे मुल्क नजर आ रहे हैं इसमें ईरान नहीं है, और माना जाता है कि ये जो बन रहा है गठबंधन, अब देखिए सऊदी अरब के ऊपर कौन हमला करेगा? आप खुद ही सोचिए, इजिप्ट के ऊपर कौन हमला करेगा? किसने हमला किया है? इजराइल से सबसे बड़ी अच्छी मित्रता हो गई अब। तो ये सब डरे हुए हैं बेसिकली ईरान से, और ईरान की वजह से उन्होंने पाकिस्तान से समझौता किया। आपको मालूम है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में भी एक समझौता हुआ है, एक डिफेंस डील हुई है। लेकिन अभी जब सऊदी अरब पे हमला हुआ तो पाकिस्तान ने हाथ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के हाथ खड़ा करने के दो कारण हैं। पहली बात तो ईरान, उसका इतना बड़ा लंबा बॉर्डर है उसका, ईरान उसको घुस के मारता रहता है, कई एयर स्ट्राइक कर चुका है। दूसरी बात, पाकिस्तान में 20% से ज्यादा शिया हैं। तुम ईरान के खिलाफ कुछ करोगे तुम्हारे घर में रिवोल्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान को तो ये है कि साहब कहीं भी खड़े हो जाना है उनका। मुझे ये R4 एकदम बकवास नजर आ रहा है। क्वाड में तो फिर भी दम था, वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको चलाया नहीं, ये तो एकदम बेकार है। फाइनली आते हैं आज